श्री गणेशाय नमः। हे बुद्धदेव, हे गणराज, आपकी कृपा से बुद्धि, विवेक, वाणी और व्यापार में वृद्धि हो। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुने, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, किंतु भाग उसका साथ ही नहीं देता था। दिन भर पूजा पाठ और यज्ञ करने के बाद भी उसके घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से पड़ता था। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी, परंतु निर्धनता ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, क्या हमारे भाग में सदैव यही दुख लिखा है? ना संतान, ना धन, ना सुख है। हरिदत्त ने गहरी सांस ली और बोला, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, पर यदि भगवान बुद्ध की कृपा हो जाए तो हमारा भी जीवन बदल सकता है। एक दिन नगर में एक साधु आए, जिनका नाम महात्मा चंद्र दत्त था। उन्होंने बताया कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा सहित बुधवार का व्रत करता है, हरे वस्त्र धारण करता है और बुद्ध देव की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। सुमित्रा ने उसी क्षण बुधवार का व्रत का संकल्प ले लिया। उसने नियम बनाया, हर बुधवार उपवास रखेगी, हरे वस्त्र पहनेगी, मूंग, हरी सब्जी और गुड़ का भोग लगाएगी, बुद्ध देव की कथा सुनेगी और सुनाएगी। पहला बुधवार आया तो सुमित्रा ने पूर्ण रूप से व्रत रखा। उसी दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं था। भूख से व्याकुल होकर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। दूसरे बुधवार को पति बीमार पड़ गए। तीसरे बुधवार को पड़ोसी स्त्रियों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या व्रत से अमीर हो जाएगी? ऐसा बोलकर सभी लोग हंसने लगे। लेकिन सुमित्रा ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह हर बुधवार दीप जलाकर कहती, हे बुद्धदेव, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। सातवें बुधवार की रात्रि सुमित्रा को स्वप्न में आया एक तेजस्वी युवक हरे वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुआ। उसके मस्तक पर मुकुट और हाथों में वेद थे। उसने कहा, मैं बुद्ध देव हूँ, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। कल प्रातः काल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे एक हरा रत्न मिलेगा। उसे उठाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करो। प्रातः सुमित्रा ने वैसा ही किया। जैसे ही रत्न घर में रखा गया, घर की दरिद्रता दूर होने लगी। हरिदत्त को नगर के राजा ने राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। व्यापार में लाभ हुआ, खेत लहलहाने लगे। कुछ ही समय में उनका घर समृद्धि से भर गया, परंतु सुख के साथ अभिमान भी आ गया। सुमित्रा अब गरीबों को तिरस्कृत करने लगी। उसने व्रत छोड़ दिया। एक बुधवार को उसने हंसते हुए कहा, अब हमें व्रत की क्या आवश्यकता है। उसी रात चमत्कारिक रत्न बुझ गया। घर में फिर से संकट आने लगा। पति का पद छीन गया, धन नष्ट हो गया। रोती हुई सुमित्रा ने कहा, हे बुद्धदेव, मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करें। उसने पुनः व्रत प्रारंभ किया, इस बार सच्चे मन से। 7 बुधवार पश्चात बुद्धदेव फिर प्रकट हुए। जो भक्त घमंड करता है उससे मैं दूर हो जाता हूँ, पर जो पश्चाताप करता है उससे प्रसन्न होता हूँ। फिर से घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और संयम
फलदायक होती हैं। घमंड विनाश का कारण है। बुधवार का व्रत बुद्धि, धन और सौभाग्य देता है। अब हम बताएंगे बुधवार की व्रत विधि। बुधवार को प्रातः स्नान कर हरे वस्त्र धारण करें। बुध देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। मूंग, हरी सब्जी, हरा फल अर्पित करें। कथा सुने और सुनाएं। समापन में आरती करें। जय बुध देव दीन दयाला, बुद्धि विवेक के तुम रखवाला। जो भी श्रद्धा से व्रत रखे, उसके घर सुख सदा बरसे। जो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके जीवन में बुध देव की विशेष कृपा होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।